एक सरोवर के पास कुछ सारस पक्षी इकट्ठा हुए थे। उसी समय कुछ शरारती बच्चे वहां पहुंच गए। एक शरारती बच्चे ने एक मोटा डंडा लिया और सारस के झुंड पर उछाल कर मारा। सभी सारस डर कर वहाँ से उड़कर चले गए। उसे शरारती बच्चे ने जाकर पकड़ लिया। वो असहाय पक्षी तड़पने लगा। उसी समय राहुल नाम का एक आदमी वहाँ पहुँच गया। क्यों बच्चे, क्यों मारा इस बेजुबान पक्षी को? देखो कितना घायल हो गया है। अगर कोई तुम्हें इस तरह मारे तो कैसा लगेगा? शरारती बच्चे ने सारस को छोड़ दिया और राहुल ने झट से उसे सहारा दिया। सारस ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। राहुल उसे लेकर अपने घर पहुंच गया। उसके जख्मों पर हल्दी लगाकर पट्टी बांध दी। उसके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया। माँ, इसे बच्चे ने घायल कर दिया था। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। बेटा, दूसरों के दर्द को समझना यही तो सबसे बड़ी इंसानियत है। इस मासूम की रक्षा करके तुमने बहुत अच्छा काम किया। सारस राजा माँ और बेटे दोनों की बातें ऐसे सुन रहा था मानो सब कुछ समझ रहा है। क्यों राजा, अब तो ठीक लग रहा है ना? चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। सारस ने बड़े ही प्यार से मन ही मन राहुल का धन्यवाद किया। राहुल ने उसका मन जीत लिया था। उसने चलने की कोशिश की तो राहुल ने उसकी मदद की और वह चलने लगा। राहुल ने डिनर पर सारस को भी इनवाइट किया। दोनों एक ही थाली में खाना खाने लगे। कहते हैं पशु पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं। रात हो गई। राजा, अब रात हो गई है, हमें आराम करना चाहिए। तुम्हें तो विशेष आराम की जरूरत है। दर्द तो नहीं हो रहा है? सारस के हाव भाव से राहुल समझ गया कि अब उसका साथी राजा सारस दर्द से मुक्त हो गया है और अच्छा महसूस कर रहा है। राजा पलंग पर चढ़ गया और कुछ ही देर में दोनों ऐसे सो गए जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। सवेरा हुआ तो राजा की नींद पहले खुली और उसने राहुल को जगाया। राहुल घर के बाहर जॉगिंग के लिए निकला तो राजा सारस भी उसके साथ चल पड़ा। राहुल दौड़ने लगा तो राजा सर के ऊपर उड़ने लगा। राजा, अब शरीर थक गया है, चलो घर पर कुछ पेट पूजा हो जाए। राजा सारस ने अपने साथी को भूखा देखकर आसपास देखना शुरू किया। दूसरे ही पल वह हवा में उड़ा और एक पेड़ पर लगे मीठे फल तोड़कर गिरा दिए। दोनों की पेट पूजा वहीं हो गई। कुछ देर में वे घर पहुंच गए। माँ नाश्ते पर इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो कुछ सारस साथी राहुल के घर के बाहर डेरा डाले खड़े दिखाई पड़े। राहुल समझ गया कि वो राजा सारस के ही चक्कर में आए हैं। राजा सारस भी बाहर निकला और उनके पास पहुंच गया। उसने बड़े प्यार से राहुल को देखा और अपने साथियों से कुछ कहा, मानो कह रहा है कि मुझे एक नया प्यारा दोस्त मिला जिसने मुझे ठीक किया, खिलाया पिलाया और सहारा दिया। राजा सारस राहुल के पास आया और उसने माँ से और उससे विदाई ली और अपनी टोली के साथ वहाँ से उड़ गया। राहुल उदास हो गया। बेटा, अब सारस के बारे में ज्यादा मत सोचो। तुमने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा किया। वो एक पंछी है, उसे तो एक दिन उड़कर जाना ही था। माँ, कुछ ही समय में मुझे राजा से बहुत लगाव हो गया था। बड़ा ही प्यारा पक्षी है। माँ, क्या मैं फिर से उससे मिल पाऊंगा? हाँ बेटा, जब पक्षियों का झुंड आएगा तो उसमें वो भी नजर आएगा। रात को राहुल बिस्तर पर सोया तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो राजा सारस के बारे में ही सोच रहा था। उसे सब कुछ याद आ रहा था। वो बड़ी मुश्किल से सोया और सवेरे बहुत जल्दी उठ गया। उसने देखा दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। उसने दरवाजा खोल दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका साथी राजा सारस दरवाजे पर ही खड़ा था। दोनों प्यार से गले मिले और साथ में खाना भी खाया। राजा सारस राहुल के साथ रहने लगा। उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। राहुल के एक पड़ोसी राणा को राहुल की खुशी देखी न गई। उसने वन विभाग के अधिकारियों को राहुल के खिलाफ शिकायत पत्र लिखा। वन विभाग के अधिकारी आ गए। हम वन विभाग से आए हैं, आपके खिलाफ कंप्लेन आई है। आपने इस सारस पक्षी को कैद करके रखा है, इसकी आजादी छीन ली है, इस पर जुल्म ढाते रहते हो। वन अधिकारी की बात सुनकर सारस को गुस्सा आ गया और वो तेजी से झपट पड़ा। राहुल ने उसे पकड़ा और संभाला। राजा, उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। इनके पास मेरे बारे में किसी ने शिकायत की है। देखिए साहब, आपकी नजर के सामने सब कुछ है। मैंने इसे कहाँ कैद किया है? ये तो आजाद घूमता है। हाँ, मुझसे दोस्ती हो गई है, इसीलिए मेरे पास रहता है। मेरे साथ खाता पीता और घूमता रहता है। ये अब और नहीं चलेगा। हम इसे वन में ले जाएंगे और इसे स्वतंत्र कर देंगे। साहब, ये यहाँ भी स्वतंत्र ही रहता है। ये यहाँ स्वतंत्र नहीं है, हम इसे ले जा रहे हैं। वन अधिकारी ने अपने एक सहयोगी की मदद से राजा सारस को पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में लेकर वहाँ से चले गए। राजा तड़प रहा था, लेकिन वो मजबूर हो गया था। वो उसे बहुत दूर जंगल में ले गए।
2-3 दिन बीत गए और राहुल की उदासी बढ़ती गई। माँ के समझाने पर भी वो ठीक से खाना पीना नहीं खा रहा था। बेटा, अब राजा सारस को भूल जा। वन विभाग वाले उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ आए होंगे, जहाँ से उसका आना बहुत मुश्किल है। माँ, वो मेरा साथी है। मैंने कब उसकी स्वतंत्रता छीनी? हम दोनों तो एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। वन विभाग वालों ने तो मेरी खुशियाँ छीन ली। राहुल की आंखें आंसुओं से भर गई थीं और उसने भगवान से अपील करने के लिए ऊपर आसमान में देखा तो उसे दूर एक पक्षी उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। राहुल की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही पलों में उसका साथी राजा सारस उसके सामने उपस्थित हो गया था। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। राजा के गले में एक चिट्ठी लटकी हुई थी जो वन अधिकारियों द्वारा लिखी गई थी। मिस्टर राहुल, हमें क्षमा कीजिए। राजा आपका है और ये आपका ही रहेगा। ये आपके साथ ही सदैव खुश रहेगा।